परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़ज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये रब का कलाम है, रब का कुरान है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। बिल्कुल मैं आपको आसान करके सिर्फ मफ़हूम बता रहा हूं। जो अल्लाह ने नेमतें अता की उनका जिक्र करो। अल्लाह की नेमतों का क्या करो? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, एक तरफ तो कुरान ने कहा कि आप गिन ही नहीं सकते, तो जिन्हें गिन नहीं सकते तो मतलब आप उनसे वाकिफ ही नहीं है। तो जब वाकिफ ही नहीं है तो जिक्र कैसे कर सकते हैं? सबका नहीं कर सकते। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में एक जगह तो ये फरमाया कि जिक्र करो, और एक जगह ये फरमाया तुम गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतों से नवाजा, अनकाउंटेबल। आप खुद भी मुशाहिदा करते होंगे, बहुत सारी सब्जियां ऐसी जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे आज तक। बहुत सारे फल ऐसे जिनको खाना तो बड़ी बात, आज तक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो जिनको जानते नहीं उनका जिक्र कैसे करेंगे? और अल्लाह फरमा रहा है जिक्र करो, और जिनसे वाकिफ नहीं उनका जिक्र सबका कर कैसे सकते हैं? तो फिर अब कुरान मिजाज ये देता है तुम अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, मगर नेमतों में देखो जो सबसे बड़ी नेमत हो, ऐसी नेमत कि अगर उस एक नेमत का जिक्र कर लिया तो गोया तुमने सारी नेमतों का जिक्र कर लिया। तो तुम उसका जिक्र करो, और वो सबसे बड़ी नेमत मेरे मुस्तफ़ा की जात है। मतलब ये, अगर तुमने हुजूर का जिक्र कर लिया तो समझो रब की सारी नेमतों का जिक्र कर लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का अगर जिक्र कर लिया तो समझो अल्लाह की सारी नेमतों का जिक्र कर लिया। ताजदारे मदीना का अगर जिक्र कर लिया, क्योंकि ये वो जिक्र है जिसे अल्लाह ने बुलंद किया, ये वो जिक्र है जिसको बुलंदियां परवरदिगार ने अता फरमाई, खालिक़े कायनात ने अता फरमाई, शान ये अता फरमाई। अल्लाह ने उसी महबूब के कल्बे अतहर पर कुरान मजीद को नाज़िल किया। कौन कुरान है? क्या मुकद्दस किताब है कुरान। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, सारी दुनिया के उलूम अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के तमाम इल्म का जब जिक्र किया ना, तो क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। सारी दुनिया के जितने भी उलूम हैं तमाम के तमाम को अल्लाह ने कहा कलील, कलील। अच्छा, अल्लाह ताला ने आसमानी कुतुब और सहाइफ जो नाजिल किए, सारे सहाइफ सारे कुतुब 104 उनकी तादाद है, 104। और उन सब के उलूम को अल्लाह ने जब यकजा किया तो 4 किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और फिर उन तीनों किताबों के भी तमाम उलूम को फिर अल्लाह ने कुल उलूम को कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया। कुरान के जरिए अल्लाह ने हम तक पहुंचा दिया। सारी दुनिया के इल्म की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया ये कलील है।
खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने सारी कायनात के उलूम को कलील कहा, मगर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने महबूब का जिक्र किया, अपने हबीब के इल्म की बात की, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया सारी दुनिया के उलूम तो कलील है, मगर महबूब को अल्लाह ने इतना सिखाया, फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब आप जो नहीं जानते थे आपको वो सब कुछ सिखा दिया, आपको वो सब कुछ पढ़ा दिया गया, सब कुछ सिखा दिया गया, अल्लाह ने सिखाया। अजीज़ाने गिरामी वक़ार जरा गौर फरमाइए, सिखाने वाली जात परवरदिगार की अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों सारी दुनिया के इल्म की बात आई, फरमाया कलील, और महबूब की बात आई, फरमाया वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब के इल्म की बात आए तो अल्लाह ताला अजीम कहे, अजीमा कह के दुनिया को बताए, मिजाज दे मेरे महबूब से वाबस्ता हो जाओ, मेरे महबूब से जुड़ जाओ, मेरे महबूब से रिश्ता जरा मजबूत कर लो। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, वो मुस्तफा जाने रहमत है, उन्हीं आका के सदक़े में कुरान हमें मिला। अल्लाह ने वो अजीमुल मर्तबत किताब अता फरमाई, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान फरमा दिया, अल्लाह ने तमाम उलूम जमा कर दिए। परवरदिगार ने कुरान मजीद को नाजिल किया, फरमा दिया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद जो नाजिल किया गया इसके अंदर हर शय का खुला बयान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए, अगर मेरे ऊंट की रस्सी खो जाए तो मैं उसको भी कुरान से तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला मुरादाबादी, शायर इस्लाम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी। अब बहुत गौर से मेरी बातें आपको सुननी है। कुरान अल्लाह ने हमें दिया और उसी कुरान ने हमें जीना सिखाया, करीने जिंदगी उसी के जरिए मिला। उसी कुरान ने हमें मुस्तफ़ा का अदब भी सिखाया, उसी कुरान ने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत भी अता की, उसी कुरान ने मकाम मुस्तफ़ा भी बयान किया। आका के जिक्र की महफिल में आने वालों, बात आका की अजमत की करते हैं, बात मुस्तफ़ा के मकाम की हम करते हैं, क्योंकि हम हुजूर से प्यार करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जल से सजा सजा के हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर की तालीमात की बात करते हैं। गौर फरमाइए, हम हुजूर की बात करते हैं, आका का जिक्र करते हैं, क्यों ना करें, क्योंकि कुरान भी मुकम्मल मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ही है। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अल्लाह ताला के कलाम के अंदर मुस्तफ़ा की अजमतें नजर आएंगी, ताजदारे मदीना का मकाम नजर आएगा। क्या बात। कुरान और साहिब कुरान समझने की कोशिश करना मेरी बात। कुरान और साहिब कुरान, कुरान की अजमत की बात आए तो साहिब कुरान बयान करें, साहिब कुरान की अजमत की बात आए तो कुरान बयान करें। कुरान और साहिब कुरान का ताल्लुक, रिश्ता, कुरान की अजमत की बात आए साहिब कुरान बयान करें, अजमत महबूब की बात आए तो कुरान बयान करें। आजकल कुछ लोग उन लोगों का ताबूत उठाकर घूम रहे हैं
जो लंबे जुब्बे भी पहनते हैं, दुनिया को अपने इल्म से मरऊब करने की कोशिश भी करते हैं और कामयाब भी हो रहे हैं किसी हद तक। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल तो इश्क मुस्तफा से खाली है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है। उजाला कैसे होगा? उजाला फकत मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कर सकती है। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, फख्र करो, और बिलखुसूस ये बरेली शरीफ के अतराफ का ये इलाका तो अपनी किस्मत पे नाज करे। हम अहले सुन्नत व जमात, हमें आला हजरत जैसा हुजूर का आशिक मिला है। वो आशिक सादिक मिला है। दुनिया जिसके इल्म को देखकर अश अश करती है, ये इल्म कहां से मिला है? दरे मुस्तफा से मिला है। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है, इमामुल अंबिया की गुलामी बड़ी चीज है। इस गुलामी ने जर्रों को आफताब बनाया है। ये गुलामी वो गुलामी है जिस गुलामी ने बिलाल जैसे इंसान जिनको लोग कमतर समझते थे, गुलामी मुस्तफा ने उन्हें आला बना दिया। लोग उनको कहते थे गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफा की गुलामी ने बना दिया इस उम्मत का इमाम। हुजूर से रिश्ता मजबूत कीजिए, हुजूर का जिक्र करते रहिए। जिक्र मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बुलंद किया। आप जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, आओ जरा पहले जिक्र की फजीलत बयान कर दूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी वकार, जब ये जिक्र की महफिलें सजाई जाती है, जब ये जिक्र के जलसे सजाए जाते हैं, आज सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस फेसबुक पर कई फेसबुक ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं जलसों की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, ये गाँव इतना पैसा उठा दिया जाता है, इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है, कहते हैं ये पैसा गरीबों की मदद में लगाओ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, गरीबों की मदद तो करना चाहिए, मगर क्या ही अजीब बात है, नबी के जिक्र की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, उसके अलावा तुझे गरीब याद नहीं आते। नबी के जलसे की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, नबी के मीलाद की बात आती है तुझे गरीब याद आ जाते हैं, मगर जब तू हजारों रुपए के पटाखे अपने बच्चों की शादियों में जला देता है तब तुझे गरीब याद नहीं आते। जब तेरा बेटा 1 लाख प्लस का मोबाइल लेके आता है तब तुझे गरीबों का ख्याल नहीं आता, तब तुझे गरीबों की याद नहीं आती। मगर हाँ मेरे अजीजों, इन मौकों पे अगर गरीबों की याद आ रही है तो ये भी मेरे मुस्तफा का कमाल है, ये भी जिक्र मुस्तफा का कमाल है। गौर करो, जो आका गरीबों को सीने से लगाने आए उनके जिक्र की महफिल पर कम से कम लोगों को गरीब तो याद आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कहने का मतलब ये है ये जिक्र बंद नहीं होगा, ये जलसे बंद नहीं होंगे, ये महफिलें खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी फजीलतें जब सुनते हैं सुन्नी मुसलमान तो कहते हैं जब तक जिएंगे नबी का जिक्र करते रहेंगे। बहुत अच्छा। अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आते हैं, घूमते रहते हैं, जमीन पर घूमते रहते हैं, जहां उन्होंने देखा जिक्र की महफिल सजी है। अब जैसे ये क्या नाम है, बहरिया, बहरपुरा, 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 बहरपुरा नाम बहर में है ये नहीं है, लेकिन बहरपुरा है।
मिसरा लगाएंगे तो आ जाए। बहरपुरा यहाँ जलसा हो रहा है, तो फरिश्तों ने देखा जलसा हो रहा है, जिक्र रसूल हो रहा है, तो फिर वो फरिश्ते क्या करते हैं, जब उन्हें ये महफिलें मिलती हैं तो वो वहां रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। इन महफिलों में इसलिए भी बाअदब बैठना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज फरिश्ते हमारे साथ बैठकर देख रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये जो कैमरे वाले बैठे हैं, ये जितने भी चैनल्स वाले बैठे हैं, ये भी रिकॉर्ड करते हैं, मगर ये सिर्फ इधर रखते हैं अपना कैमरा उलमा की तरफ। शायर को देख रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुकर्रिर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन उलमा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर अल्लाह के जो फरिश्ते आते हैं ना, वो किसी एक तरफ अपना लेंस सेट करके रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो पूरी महफिल को देखते हैं कौन क्या कर रहा है। सारी महफिल पे नजर डालते हैं कौन किस हाल में है, कौन क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। सारी महफिल पर जब वो नजर डालते हैं, सबको देखते हैं, जो कुछ होता है देखते हैं, पूरे जिक्र की महफिल में रहते हैं। जब महफिल का इख्तिताम होता है, सलातो सलाम होता है, दुआ हो जाती है, अब ये फरिश्ते भी महफिल से उठते हैं, ये फरिश्ते भी वापस जाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। जब ये पहुंचते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। अल्लाह तो सब जानने वाला, मगर अल्लाह फिर भी सवाल करता है, फरिश्तों कहाँ गए थे, ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम जमीन पर घूम रहे थे, एक जगह तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजी थी, ऐ मौला तेरा जिक्र किया जा रहा था, तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हो रहा था। या अल्लाह, जब हमने जिक्र की महफिल को पा लिया, जब हमने उस महफिल को देख लिया, ऐ मौला हम उस जिक्र की महफिल में बैठ गए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने क्या देखा उस महफिल के अंदर, ये बताओ जरा। मेरे बंदे किस हाल में थे, मेरे बंदों का हाल क्या था, वो क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र सुन रहे थे, मचल रहे थे, तेरे हबीब की बातें सुन रहे थे, झूम रहे थे, मचल रहे थे। या अल्लाह, वो कभी सुभान अल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे, कभी अल्लाह अकबर कह रहे थे। या अल्लाह, वो मचल रहे थे, वो मस्तो बेखुद थे। या अल्लाह, वो मस्तो मगन थे। या अल्लाह, वो बड़े मसरूर थे। ऐ परवरदिगार, वो बड़े मस्तो मगन थे, तेरे जिक्र की महफिल के अंदर बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़े झूमते नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे हबीब के जिक्र की महफिल में बैठकर मस्तो मगन थे, झूम रहे थे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, सरजमीने बहरपुरा रिछा बहेड़ी बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अब मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू समेटने लगूंगा, बहुत तवज्जो से अब मेरी बात सुनिए। इमरान बरकाती साहब, मैंने जिक्र की फजीलत बयान की। अल्लाह फरमाता है, मैंने उनकी गुनाह माफ कर दिया, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। आज की महफिल में तुम बाअदब होके बैठो तो जरा, तुम सलीके से बैठकर अल्लाह अल्लाह करो तो सही, तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो सही। यहाँ अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में मचलना, खुश होना, मस्त मगन होना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत में पहुंचाना ये परवरदिगार का काम है। इंशाअल्लाह जिंदगियां बदलने के लिए लम्हे काफी होते हैं। इस महफिल में न जाने कौन सा लम्हा हो जो जिंदगी बदल दे, मगर सुनो, ये महफिल सजाई क्यों गई? मोहब्बत का तकाजा है।
अगर मोहब्बत दिल में न होती तो ये जलसा न सजाया जाता। जी भाई, समझ रहे मेरी बात? मोहब्बत अगर न होती तो शायद ये जलसा न कराते। जलसा कराया है मतलब ये मोहब्बत की रमक थी। आप क्यों आए हैं? कौन लेके आया है? जज्बे मोहब्बत लेके आया है। मजाल है किसी को कोई मौलवी घर से ले आए कि चलो जी आज हमारी तकरीर सुनना। अरे जाओ मौलवी साहब, क्यों आते हो? सिर्फ नबी की मोहब्बत में। अब जरा ईमानदारी से मुझे सारे लोग हाथ उठा के बताएं, सब मोहब्बत करते हैं हुजूर से? अब निकाल लीजिए अगर कहीं जेब में किसी की हाथ रखे हैं तो। अब सारे ऊपर एक एक हाथ ऊपर उठा के बता दो। अच्छा, जो मोहब्बत करते हैं वो बस वही उठाएं। सब नबी से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? हाथ नीचे कर लो। दावा तो हो गया मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये कहना कितना आसान है और इस पर अमल कितना मुश्किल है। ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वाला अपने हर कौलो फेल में मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात को शामिल करता है। मुसलमान अब जरा अपनी हालत को देख, अपने दावे को देख। तू दावा करता है नबी से मोहब्बत करता है, तेरा दावा है तू मुस्तफ़ा का आशिक है, मगर जरा अपने अंदर झांकने की कोशिश कर मेरे भाई। अपने अंदर झांकोगे तो पता लगेगा अंदर बड़ा मामला खराब है। अपने हुलिये पे नजर डालो तो वो बराबर नजर नहीं आता। अपने चेहरे पे नजर डालो तो वो चेहरे का मामला भी वो अजीब सा है। मगरिबी तहजीब का असर है। कितना मगरिबी तहजीब में ढल गए, लिबास वो मगरिबी हो गया। जी, आपके गांव में स्कूल है? स्कूल है? डर बहुत रहे हो तुम लोग। पीछे तक मैं देख रहा हूं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है जो आपको डरने की जरूरत पड़े। ना तो कोई पीछे पुलिस है, ना फोर्स है, ना कोई डंडा लिए हुआ है, ना कोई बंदूक लिए हुए है। स्कूल है गांव में, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट कहां है? रिछा। गांव के सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी ड्रेस है, ड्रेस पहन के जाते हैं ना। रिछा में जो पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। बरेली में जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। किसी कंपनी में काम करने वाले लोग उनकी अलग ड्रेस, किसी कंपनी में काम करने वाले उनकी अलग ड्रेस, स्कूल में पढ़ने वाले उनकी अलग ड्रेस। हर स्कूल की अलग ड्रेस, हर स्कूल की अलग यूनिफॉर्म। बेचैनियां आपकी अब खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हर स्कूल की ड्रेस होती है कि नहीं? हर स्कूल की ड्रेस होती है, छोटा हो या बड़ा। किसी कंपनी में जाके देखो तो वहां कंपनी के वर्कर की अपनी एक यूनिफॉर्म, अपना एक ड्रेस कोड होता है। अब सोचना तुम्हें है, नतीजा मैं दे रहा हूं। दुनिया में छोटे छोटे स्कूल उनका अपना एक ड्रेस कोड है, छोटी छोटी कंपनियां उनका अपना एक ड्रेस कोड है। तो मुसलमान, तू क्यों नहीं समझता कि तुझे भी इस्लाम ने एक ड्रेस कोड अता किया है? तू क्यों अपनी यूनिफॉर्म को भूल गया? क्यों तूने अपने लिबास को तर्क करके मगरिबी लिबास पहन लिया? हालांकि बाज लोग कहेंगे कि साहब मौलाना इस पे इतना जोर क्यों, इस पे इतना जोर क्यों? ये कल्चर का हिस्सा है, मजहब का हिस्सा नहीं। लेकिन मजहब ने जो पसंद किया है, पैगंबर इस्लाम ने जो पसंद किया है, तो एक आशिक उतना तो पसंद करेगा ना जो हुजूर की पसंद, जो आका की पसंद। तो दावा अभी आपने सबने हाथ उठा के किया कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं।
अगर नबी से मोहब्बत है तो अहद करो कि हम लिबास वो पहनेंगे जो मुस्तफ़ा को पसंद है। हम चेहरा अपना वो बनाएंगे जो मदीने वाले आका को पसंद है। अच्छा, इस मामले में ना सूफिया का मौकिफ अगर बता दूं तो हैरान रह जाओगे। सूफिया इकराम का मौकिफ क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मोहब्बत है, सूफिया कहते हैं इस सवाल पे खामोश हो जाओ, जवाब मत दो। क्यों? क्यों जानते हो? इस सवाल पे खामोश रहना सूफिया का मौकिफ है। आज आप एक उर्स की महफिल में आए हो, अल्लाह वालों का पैगाम भी सुनकर जाओ। अल्लाह वालों का पैगाम ये, जब बात मोहब्बत की आए, इश्क की आए और कोई ये कहे कि बताओ क्या आप महबूबे खुदा से मोहब्बत करते हो, क्या आप मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हो, तो वो कहते हैं खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा नहीं करता तो सीधा काफिर। मोहब्बत अगर नहीं करता हुजूर से, भाई देवबंदी वहाबियों को किस लिए काफिर कहा जाता है? हुजूर की तौहीन, हुजूर की मोहब्बत नहीं दिलों में है? तो अगर इनकार किया तो काफिर, इकरार किया तो झूठा। अगर कहा मैं मोहब्बत करता हूं तो फिर तेरे कौलो फेल से, तेरे अमल से, तेरी जिंदगी से फिर वो मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? भाई दोनों बातें समझने की कोशिश करो। हुजूर ने तो फरमाया तमाम मोमिन आपस में भाई भाई। तू कह रहा मैं अंसारी हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं अलवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ। तो हुजूर ने तो तुझे भाई बनाया, तू बिरादरियों पे लड़ रहा है। ये तुझे किसने सिखाया? इस्लाम ने तो नहीं सिखाया। मतलब तेरा दावा अलग है, तेरा अमल अलग है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जैसा दावा है वैसा अमल बना लो। हमारा आपका रिश्ता क्या है? हमारा आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी की बुनियाद पर है। याद रखना हमारा रिश्ता ये है कि जो मुस्तफ़ा का गुलाम है वो हमारा अपना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मोमिन का मोमिन से रिश्ता ये कि खून का रिश्ता बाद में, पहला रिश्ता ये कि तुम आपस में भाई भाई हो। मोमिन आपस में भाई भाई है तो भाई से तू अपने बिरादरी की बात करता है, तो फिर तो ये वही बात हो गई ना। जैसे हुनूद के महल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला पहुंचा, बोले तू कौन है, अपना आधार कार्ड दिखा। तो खान साहब पूछ रहे तू कौन है, अपनी जात बता। ये इस्लाम में नहीं है। किसी ने कहीं कोई कथा कर ली, किसी अलग बिरादरी के थे वो, लोगों ने बवाल कर दिया, झगड़े हुए खूब। तो वो दूसरों के मजहब है जहां जात बिरादरियों को लेकर लड़ा जाता है। इस्लाम ने सारे फर्क खत्म कर दिए, सारे फर्क मिटा दिए। काले गोरे का फर्क मिटा दिया, अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया, जात बिरादरी का फर्क मिटा दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अगर नबी के सच्चे वफादार हो तो अहद कर लो। बहरपुर का नहीं, बहरपुरा का नहीं, रिछा का नहीं, बरेली शरीफ का नहीं,
रामपुर का नहीं, मुरादाबाद का नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कभी कोई भी मुसलमान है नबी का आशिक है तो फिर दिल से उसे अपना भाई मानने की ताकत रखो और दुनिया को बता दो हम मोमिन से मोहब्बत करते हैं, हम जात बिरादरियों की बात नहीं करेंगे, हम मुस्तफ़ा की शरीयत की बात करेंगे, हम जात बिरादरियों के झगड़े नहीं लड़ेंगे, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत करेंगे। और सुनो मोमिन की शान ये, वो अगर किसी से दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। तू किसके लिए करता है? बिरादरी के लिए। नाक की लड़ाई, नाक की लड़ाई, तबाह हो गया मुसलमान नाक की लड़ाइयां लड़ने में। अरे हाथ तो उस वक्त हो जाती है जब नाली को लेकर लड़ाई होती है, नाली को। सुबह सुबह एक औरत दरवाजा खोल के झाड़ू लगाती हुई निकली, उसने सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया बराबर वाले के दरवाजे के करीब। अब वो जो अंदर से दूसरी मैम साहब निकली, उन्होंने कहा ये रोज हमारे दरवाजे पे हरामजादी कूड़ा रख के जाती है, आज इसकी खबर लेती हूँ। औरतों में शुरू हुआ, आदमी मैदान में कूद पड़े, झगड़ा इतना बड़ा। प्रधान जी बोले बस तू रपट कर दे, बाकी तो सारा काम मैं देख लूंगा। तू तो बस बोले एक तहरीर, बोले ऐसे जेल में पहुंचाना मेरा काम है। उधर उसे दूसरी पार्टी मिल गई, बोले अच्छा जुल्म नहीं होने दूंगा प्रधान का तुझ पे। अरे अपनी सियासतों की लड़ाइयाँ कौम को कब तक लड़वाओगे? अपने वोट की लड़ाइयाँ इस कौम से कब तक लड़वाओगे? अपनी बिरादरियों की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे मुसलमानों? अपनी नाक की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे? याद रखो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। एक रिश्ता बस इतना कहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बहुत आखिरी बात सुनिए मेरी, आखिरी बात, ज्यादा किसी से मरूम होने की जरूरत नहीं है कि साहब वो ऐसे वो ऐसे ये वैसे वो वैसे, कुछ नहीं। फख्र करो आप सुन्नी मुसलमान नबी के आशिक हैं, अपने आप पर फख्र करो। मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी सब सारी बातें समझा दी। अब अगर कोई फेसबुक या मिल जाए ना और वो अगर ये कहे कि कहाँ है सुन्नी उलमा, तो उसको कहना मेंढक कुएं से बाहर निकल, देख तुझे सारे सुन्नी उलमा मैदान में नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जब भी बात करते हैं मैदान में करते हैं, खुल के करते हैं। सुन्नी अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये काम होता रहेगा ता क़यामत होता रहेगा। हम जब तक जिंदा हैं अज़मते मुस्तफ़ा पे बात होती रहेगी, अज़मते किबरिया पे बात होती रहेगी, वजूदे बारी ताला पे बात होती रहेगी। और आज ये भी जरूरी है कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हों कि जो लोग मुल्हिद के सामने वजूदे बारी ताला की बात तो करते हैं मगर इम्काने किस्बे बारी ताला के कायल नजर आते हैं, उन लोगों की भी बात होनी चाहिए। उन लोगों को अब सुन्नी उलमा के जवाब भी दे देने चाहिए और बता देना चाहिए कि आज उनका मौक़िफ़ क्या है। अगर वो वजूदे बारी ताला को साबित करने के लिए डिबेट कर सकते हैं तो अपने अकाईद के लिए भी डिबेट करें, अपने अकाईद को साबित करने के लिए भी डिबेट करें और साबित करें क्या वाकई वो अल्लाह को उस तरह से मानते हैं जैसे अल्लाह को मानना चाहिए, क्या वो मुस्तफ़ा को वैसे मानते हैं जैसे मुस्तफ़ा को मानना चाहिए। बस इतना पैगाम है। और बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों के इश्क़ रिसालत के जाम पिला दिए, इश्क़ उलूहियत के जाम पिला दिए। और अहमद रजा खान ताजदार अहले सुन्नत आशिकों की जान हजरत सरकार आला हजरत ने पैगाम दे दिया, सुन्नियों
तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अपने अकाइद मजबूत करो, तालीम, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो और ये आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदआमालियों से महफूज फरमाए। परवरदिगार हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।